जो भी इस राज्य का मुखिया है उनकी बस की बात नहीं है बिहार को कंट्रोल करना। पुलिस प्रशासन का काम, पुलिस प्रशासन क्या, इनकी पूरी प्रशासन एक माफिया में कन्वर्ट हो गया है, जिसको कहते हैं शराब माफिया। हमें तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आता कि हम कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन लोगों ने जो 33 साल में नहीं ठीक किया, मैं इसको 1 साल के अंदर, अगर मैं पावर में आ गया तो 1 साल के अंदर सबको ठीक कर दूँगा। क्या सर कुछ बातें हुई है राज्यपाल से विधि व्यवस्था को लेकर? राज्यपाल जी से ये बात हुई है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक नहीं है। अप्रैल महीना को ही ले लें तो अप्रैल में ही 20 घटना ऐसी घटी है जो दर्दनाक है। पहला घटना तो 13 अप्रैल को एक राकेश पासवान जी को वैशाली जिला में दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। दूसरा है नरेश सिंह जी को पटना सिटी में या पुनपुन में अशोक कुमार को दोनों को मार दिया गया। फिर आप सोनपुर में बैंक को लूटा और गोली मार दिया गया। तो इस तरह के करीब 20-25 घटनाएं अप्रैल महीना में हुई है और कोई महीना नहीं जाता जिसमें ये घटनाएं नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपराधी लोग हैं वो जानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो प्रशासन से मिले हुए हैं या प्रशासन को गुड बुक में ले करके ये काम करते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जानता है कि किसी को अगर हम मार रहे हैं तो उसकी सज़ा फांसी होती है या उम्र कैद होती है। तो इतना ओपनली कोई अपराधी अगर कोई कांड करता है, इसका मतलब कि बिना प्रशासन का ढिलाई के कारण ये काम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ की विधि व्यवस्था कंट्रोल से बाहर चला गया है। जो भी इस राज्य का मुखिया है उनकी बस की बात नहीं है बिहार को कंट्रोल करना, क्योंकि उन्होंने प्रशासन में ऐसे लोगों को डाल दिया है। क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम, पुलिस प्रशासन क्या, इनकी पूरी प्रशासन एक माफिया में कन्वर्ट हो गया है, जिसको कहते हैं शराब माफिया। तो शराब नीति के कारण ये शराब माफिया में व्यस्त हो गए हैं। तो इनको लॉ ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लॉ ऑर्डर से इनको क्या मिलने वाला है। तो अपना शराब वाले को पकड़ते हैं, गरीब लोगों से 1000-1500 बनाने वाले से लेते हैं और अवैध शराब वाले से भी पैसा ले करके अवैध शराब का व्यापार करने देते हैं। तो यहाँ की जो दोनों व्यवस्था है, शराब नीति की ने 3 चीज़ यहाँ पैदा कर दिया। प्रशासन को माफिया बना दिया शराब से, अवैध जो शराब बेचते उनको करोड़पति बना दिया, और गरीब लोगों को या तो जेल भेज दिया या इनको मार दिया गया। तो ये शराब नीति है और इसी कारण लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गई है। क्या कुछ बातें हुई है राज्यपाल से सर? राज्यपाल से इसके अलावा एजुकेशन पर बात हुई। जो मेरा पहला मुद्दा है कि हमारे बच्चे को ज़िंदगी को, ये जो सरकार है जो 33 साल से कहने को बहुसंख्यक बहुजन की सरकार है, ये बहुजनों को ही बर्बाद कर दिया। अति पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, माइनॉरिटी, इन कम्युनिटी के बच्चों को 33 साल में 95% लोगों को ज़िंदगी को इन्होंने पढ़ाई नहीं दे करके बर्बाद कर दिया। आज का रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए ना। बिहार में बच्चों की जो मानसिकता है वो बौद्धिक विकास नहीं हो पाया। और बौद्धिक विकास क्यों नहीं हो पाया, इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो गरीबी है। माँ को जब बच्चे गर्भवती रहती हैं तो उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों को भी पौष्टिक खाना 5 साल तक नहीं मिलता। और मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूँ कि बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो माँ के गोद में ही 90% होता है, और जो 10% होता है वो पहला 5 साल में होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट में होता है। और वो 5 साल हमारे बच्चों को अच्छे खाना नहीं मिल पाते, क्योंकि गरीब से जूझते रहते हैं, जिसके कारण आज लैंडसेट का रिपोर्ट आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आज जो है बताता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बौद्धिक विकास नहीं हुआ तो बिहार राज्य है, उसके बाद यूपी आता है। तो ये हमारा बिहार का हालत है। और इन बातों को देखते हुए इन लोग क्या, मतलब हमें तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आता कि हम कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिस राज्य में इतना कांड हो जाए। एक समय था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक एक्सीडेंट पर ही रेल मंत्रालय छोड़ दिया था, और आज हमारे राज्य के मुखिया ऐसे हैं कि लोग मरता रहता है, लोग मारता रहता है, बच्चे अनपढ़ रहते हैं। इनके बच्चे मतलब कि
मुझे मालूम है कि हम लोग के यहाँ अगर एक लोग का भी डेथ हो जाता है तो हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं कि आखिर में मरा क्यों डेथ हुआ, क्या हमारी गलती तो नहीं है। लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन लोग सोचना ही नहीं चाहता, यहाँ का राज्य सरकार सोचना ही नहीं चाहती। अब समय आ गया एक विकल्प सरकार बनाने की, और हमने यही कहा कि इसी कारण हमने लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी बनाई। मैंने गवर्नर साहब से कहा कि मैं नहीं आता बिहार, अगर बिहार की सरकार ठीक होती तो मैं बिहार के राजनीति में नहीं कूदता, लेकिन सिर्फ मैं आया हूँ अपने गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवार के लिए, कि इन लोगों ने जो 33 साल में नहीं ठीक किया, मैं इसको 1 साल के अंदर, अगर मैं पावर में आ गया तो 1 साल के अंदर सबको ठीक कर दूंगा।